फाइनली दोस्तों हम उस लोकेशन में पहुंच गए जहाँ पे ये हॉस्टल है। और ये हॉस्टल डबल स्टोरी है। ये 100 गज में बना हुआ है। बाकी मैं आपको अभी हॉस्टल अंदर से दिखाऊंगी कैसा है। और यहाँ पे भैया हैं और एक मैम हैं, तो उनसे डिटेल पूछेंगे हम यहाँ पे प्रॉपर्टी की। हॉस्टल में हमने जैसे एंटर किया तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये हैं सारे रूम्स बने हुए, और राइट में यहाँ स्टेयर से ऊपर जाने के लिए तो छत में ये रूम है ना, तो ये काफ़ी बड़ा रूम है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है 11 बजे से, और अभी मैं जा रही हूँ मांडू वाला चौक। तो वहाँ से आगे है एक हॉस्टल जो अभी बिकाऊ हो रखा। तो प्रॉपर्टी डीलर है कोई मैम, तो वही दिखा रही हूँ उस हॉस्टल को। तो उन्होंने कहा है उसकी वीडियो बनाने के लिए। तो देखते हैं कैसा है, कितना उसका रेंट आता है, क्या उसका रेट है। फिलहाल तो मुझे इतना पता है वो 100 गज में बना हुआ है और डबल स्टोरी है, और बाकी की डिटेल ना मैम से पूछेंगे। तो फिलहाल निकलते हैं, मिलते हैं आपको सीधा मांडू वाला में। दोस्तों ज़बरदस्त बारिश लगी अभी चक्राता रोड में, प्रेमनगर पहुंच गई मैं। और प्रेमनगर में ना बिल्कुल भी बारिश नहीं है, पीछे हो रही थी ज़बरदस्त बारिश। पहुंचने वाली हूँ मैं मांडू वाला चौक। फाइनली दोस्तों हम उस लोकेशन में पहुंच गए जहाँ पे ये हॉस्टल है। और ये हॉस्टल डबल स्टोरी है। ये 100 गज में बना हुआ है। बाकी मैं आपको अभी हॉस्टल अंदर से दिखाऊंगी कैसा है। और यहाँ पे भैया हैं और एक मैम हैं, तो उनसे डिटेल पूछेंगे हम यहाँ पे प्रॉपर्टी की। दोस्तों जिस हॉस्टल को आपको दिखाने के लिए आ रखी है वो ये है डबल स्टोरी बिल्डिंग। और इसमें ना सेम रूम है, ऊपर भी और नीचे भी। यहाँ नीचे की साइड ये रेलिंग वगैरह लगा रखी। अभी जो बॉयज़ हैं वो अभी कॉलेज जा रखे। तो एक रूम दिखा देती हूँ मैं फ़िलहाल आपको। सामने वॉशरूम है और ये छोटा सा किचन है। और सारे हॉस्टल में बॉयज़ रहते हैं यहाँ पर। और इस साइड भी ये रूम है, ऊपर कैमरे लगे हुए हैं। हॉस्टल में हमने जैसे एंटर किया तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये हैं सारे रूम्स बने हुए, और राइट में यहाँ स्टेयर से ऊपर जाने के लिए। तो अभी आगे फर्स्ट फ्लोर में सेम पोर्शन दोस्तों, ऊपर भी ऐसे ही है। तो यहाँ भी अभी सब बंद हो रखे ना दोस्तों। 4 रूम नीचे और 4 रूम ऊपर है, एक रूम ऊपर है छत में। तो कुल मिला के हो गए यहाँ पे 9 रूम। तो 9 रूम का ये हॉस्टल है। तो अब चलते हैं टेरेस में। टेरेस में ये काफ़ी अच्छी फ्लोरिंग कर रखी है, टाइल्स लगा रखे। और राइट साइड से यहाँ पे जीना है ये लोहे का। तो छत में ये रूम है ना, तो ये काफ़ी बड़ा रूम है। और अभी ये क्लोज हो रखा तो अंदर से दिखा नहीं सकते। बाकी बना हुआ काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। हॉस्टल के चारों तरफ तो ऐसा है लोकेलिटी। इस साइड आम के पेड़ हैं और इस साइड है साल के पेड़। यहाँ पे भी एक घर बना हुआ है डबल स्टोरी, हॉस्टल ही लग रहा है ये भी। तो ये सारी बिल्डिंग है ना रेंट के पर्पज़ से बनी हुई। तो दोस्तों आप नीचे चलते हैं। और ये जो बिल्डिंग बनी है ना, ये 100 गज में बनी है। तो ये डेड है चारों तरफ से। इधर लगे हैं मीटर बिजली की, और यहाँ लगे हैं CCTV कैमरे ऊपर नीचे। और सीढ़ियों में ना सब जगह टाइल्स लगे हुए। दोस्तों हॉस्टल के साइड ना आम के पेड़ हैं। और ये जो प्लॉट दिख रहे हैं ना, जहाँ पे ये रखे हुए बाइक वाइक, शायद ऐसा लग रहा है ये भी बिका हुआ है, इसके बगल वाला। और भैया बता रहे थे कि वो जो हॉस्टल है वो भी बिकने के लिए है। और भैया और मैम के साथ आई हूँ मैं यहाँ पे। दोस्तों ये जो हॉस्टल है इसका मैं आपको डायमेंशन बताती हूँ। इसका जो फ्रंट है वो 20 फीट है, और डेप्थ इसकी जो है वो 45 है। और ऑनर ने इसका रेट लगा रखा है 55 लाख का। तो ये ऑनर डिमांड है। मैं मैम का नंबर दे दूँगी आपके डिस्क्रिप्शन में, और मैम से आप डील कर सकते हैं, क्योंकि मैम ही प्रॉपर्टी डीलर हैं और वही इसको सेल कर रही हैं। ऑनर को ये डायरेक्ट जानते हैं। ये प्रॉपर्टी ना रेंट के पर्पज़ से काफ़ी बेहतर है। इसमें ना इस समय भी बॉयज़ हैं, और एक कमरे का ना मिनिमम 5,000 है, और पूरे 9 कमरे हैं यहाँ पे। तो 9 पंजे 45 हज़ार यहाँ पे ना रेंट आता है। तो रेंट के पर्पज़ से यहाँ पे सारी बिल्डिंगें बनी हुई। तो अगर आपको अर्निंग करनी हो तो इस हॉस्टल से ना बेहतर अर्निंग हो सकती है। देवभूमि यूनिवर्सिटी भी है, और IFBT उसकी सेकंड ब्रांच यहाँ पे बिल्कुल नज़दीकी है। डॉल्फिन है, तो यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं ज़्यादा इन सारी बिल्डिंगों में। तो रेंट के पर्पज़ से बहुत ही अच्छा है अगर आपको अर्निंग करनी हो। तो दोस्तों मैम तो चली गई जो इस बिल्डिंग को दिखाने के लिए लाई थी, और उनके भैया थे साथ में। हॉस्टल के बाहर ना ये 15-16 फीट की रोड लग रही है, जो लास्ट तक जा रही सारी बिल्डिंग के लिए। आपको मैं हॉस्टल की ना इस साइड से भी दिखा देती हूँ। इस साइड भी शायद ये किसी का प्लॉट होगा। तो ये इसकी बैक साइड है। बाकी ये पाइपलाइन वगैरह जा रखी है। फ्रंट ये है 20 फीट।
और इस साइड से गहराई है 45। तो इसके बैक साइड ना आम का बगीचा है। दोस्तों भैया ने बोला था कि मैम के ने इस हॉस्टल की वीडियो बना देना, तो इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ कंटेंट के लिए। और बाकी ऑनर का मैं नहीं जानती हूँ, मैम जानती है, भैया भी नहीं जानते। तो मैम का ही मैं नंबर दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हॉस्टल के लिए ये 15-16 फीट रोड जा रखी है। अभी मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन 15-16 लग रही है। ये उससे ज़्यादा हो सकती है पर उससे कम नहीं। और ये रोड ना सीधा आगे तक जा रही है। उधर भी कुछ घर दिख रहे हैं। इस साइड है पूरे साल के पेड़। दोस्तों इस साइड है मांडू वाला चौक। यहाँ से हल्का हल्का दिखाई भी देता है। मांडू वाला चौक से जैसे आप लेफ्ट में अंदर टर्न होंगे तो ये मेन रोड दिखेगी। मेन रोड से जैसे आप एंटर करेंगे तो आपको ये राइट हैंड साइड में तो ये साल के पेड़ दिख जाएंगे। ये पूरे साल के पेड़ है नीचे तक। और इस साइड दिख जाएगा ये आम का बगीचा। और इस मेन रोड से ना हल्का सा लेफ्ट लेते हुए हमको जाना है इस रोड पे। ये अभी कच्ची है लेकिन काफ़ी चौड़ी लग रही है। और सामने जो बिल्डिंग दिख रही है ये भी हॉस्टल है। इसके बाद 2 बिल्डिंग और आएंगी और उसके बाद वो हॉस्टल है जो मैंने आपको दिखाया। ये रोड आगे निकल जाती है कांस कोठरी, भाव वाला किले, राजा रोड के लिए। और यहीं से सेला कोई भी निकल सकते हैं। मेन रोड में दुकानें भी हैं और घर भी हैं। दोस्तों मैम बता रही थी कि जो ये हॉस्टल है ना कभी भी खाली नहीं रहता। यहाँ तो बहुत ज़्यादा मारा मारी होती है रूम की। और हॉस्टल रजिस्ट्री वाली ज़मीन पे बना है, 100 गज ज़मीन पे। तो आप विजिट भी कर सकते हैं इस लोकेशन में। और बाकी हॉस्टल की डिटेल ना आप मैम से पूछ सकते हैं। मैम से मैं सारी डिटेल पूछती आपके सामने, लेकिन मैम ने वीडियो में नहीं आना चाह रही थी, इसलिए मैंने उनको लिया नहीं। उन्होंने कहा आप ही डिटेल बता देना। और ये जो हॉस्टल है इसके ऑनर तो देहरादून राजपुर रोड में ही रहते हैं, मुझे इतना पता है। बाकी कोई डिटेल पता नहीं है इस प्रॉपर्टी के बारे में। इसलिए अगर आप इस प्रॉपर्टी को लेने आएंगे तो आप मैम से ना अच्छे से डील कर लेना, पूरी डिटेल पूछ लेना इसके बारे में। हम भी कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, ऑनर के बारे में पूछते हैं, ऑनर कहाँ रहते हैं, किस रेट का है, खसरा नंबर, जो भी हमारी तरफ से होता है हम कोशिश करते हैं। मैं अपने चैनल के कंटेंट के लिए वीडियो बनाती हूँ और आपको बताने के लिए कि कहाँ पे कौन सी जगह पे क्या चीज़ अभी सेल पे लगी है। तो बस इतना ही है। बाकी आपने ऑनर से पूरी डील करना, अच्छे से जानकारी लेना किसी भी प्रॉपर्टी को ख़रीदने से पहले। दोस्तों हम कभी नहीं चाहते कि आपको ना कोई गलत चीज़ सेल करें और कुछ गलत चीज़ आपको दे दें, क्योंकि ना सबकी मेहनत की कमाई होती है। तो ये चीज़ हम अच्छे से समझते हैं। तो अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करते हैं प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल जानने के लिए। बाकी आपको लेना होगा, आपकी ज़रूरत की चीज़ होगी तो आप इसकी ना पहले पूरी इंक्वायरी कर लेना, पूरी जांच करना, उसके बाद ही लेना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे रखती हूँ। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना। चैनल पे नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। तो दोस्तों नारियल पानी पी लेते हैं यहाँ पे। पीछे बारिश थी, अभी यहाँ पे अच्छी खासी धूप आ रही।